मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 426वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 162 सूत्रों तक हो चुका है। मुझको कुछ पूछना है तो पीछे से भाषंज्ञा के अधिकार में हम लोग चल रहे हैं और उसमें जो भी कार्य अब तक किए गए हैं भाषंज्ञा के अधिकार में, उसमें सबसे अधिक कार्य कौन सा हुआ है? अगर हम पीछे का आकलन करें तो लोप का ही कार्य अधिक हुआ है, ठीक है ना। अल्लोपन से ही प्रारंभ हो गया था। लोप हुआ, लुक हुआ, फिर लोप हुआ, कहीं कहीं कुछ और शब्दों के स्थान में जो बदले गए हैं, ये दो सूत्र पीछे जो आए थे वो हो गया था। तो अब जो कार्य पीछे हुआ है उसमें लोप, क्योंकि सबसे मुख्य है, टी भाग का भी लोप। दो दो सूत्र आ चुके थे टेह टेह करके। अब उनको रोकने के लिए कहाँ कहाँ नहीं करना है, तो उसका प्रकरण अब प्रारंभ होता है। अभी जो अनुवृत्ति जिसकी चल रही थी पीछे के सूत्रों में, वो था तुरिष्ठे मेयस्सु से इष्ठे मेयस्सु, इष्ठन इमनिच और पियसुन। तो उनके परे रहते भी लोप कहा गया था, क्योंकि वहां भी टेह सूत्र आ गया था। तो उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है अब रोकने के लिए, प्रकृत्य ही काच। प्रकृत्या तृतीय वचनांतम एक आज प्रथम एक वचनांतम। तो प्रकृत्या एक आज, एक अच यस्मिन, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? जो अंग है, जो भासंजक है, उसको कहा जा रहा है एकाच। यद्यपि यहाँ एकाच प्रथमा व्यक्ति है और पीछे भस्य अंग से षष्ठी में आ रहा है, तो वो भी प्रथमा में हम बदल सकते हैं, विभक्तियों में कोई ज्यादा बाधा नहीं होती है ऐसी। और प्रकृत्या में तृतीया है, तो प्रकृति के साथ में तृतीया व्यक्ति लाते हैं जब कहीं ऐसा वर्णन होता है। तो प्रकृत्या भवति, प्रकृत्या अस्ति, ये स्वभाव से ऐसा है, तो स्वभाव से ऐसे बोलते हैं। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि एक आज यद भसंजकम अंगम, एक अच वाला जो भसंजक अंग है वह प्रकृत्या भवति, स्वभाव से रहता है, अर्थात प्रकृति से रहता है। इष्ठे में यस्सु परतः, सारे प्रत्ययों को नहीं लिया अभी, जहां जहां भसंज्ञा होगी सारे नहीं, केवल 3 प्रत्यय इनके पर रहते एक अच वाला यदि कोई अंग है वो प्रकृति से रहेगा। जैसे लोक में हम देखते हैं ना, कहीं कोई न्यायालय आदेश देता है तो उसको रोकना होता है किसी कार्य के लिए, तो स्टे ऑर्डर, उसका अर्थ क्या करते हैं? यथावत स्थिति बनाए रखना, जैसा है वैसा ही बनाए रखना, कुछ भी नहीं करना है अग्रिम आदेश होने तक। तो यहां भी ऐसा ही है कि प्रकृत्या भवति, कोई परिवर्तन नहीं करना है।
तो परिवर्तन नहीं करना है। क्या हो रहा था परिवर्तन? तो टेह सूत्र से टी भाग का लोप कर रहे थे यहाँ इष्ठे में यस्सु, इन तीन प्रत्ययों में, वो नहीं करना है। तो ऐसे ही रखते जाएंगे ये। तो उदाहरण जैसे दिया इन्होंने, सृजिष्ठ सृजीयान सृजयति और सृचिष्ठ सृचीयान सृचयति। यहाँ बात हो रही थी इष्ठे में यस्सु, इष्ठन इमनिच और ईयसुन। उदाहरण में हम देख रहे हैं तो यहाँ अनिच प्रत्यय का भी उदाहरण आ रहा है, सृजयति और सृचयति। ये कहाँ से आ गया? हैं? हाँ, क्योंकि जिन प्रत्ययों को यहाँ लिया गया है इष्ठन इमनिच और ईयसुन, तो उसमें अनिच प्रत्यय को भी इष्ठन के समान माना गया, ऋणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, इसलिए उसका भी उदाहरण दिखा दिया। नहीं, वो भी इष्ठन जैसा ही है, तो इष्ठन के उदाहरण में वो भी आ जाएगा। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर, जिसको प्रकृति भाव से रखना है? तो यहाँ मूल शब्द पहले तो था, क्योंकि सृज शब्द से अस माया मेधा सृजो विनि है, इससे विनि प्रत्यय कर लिया। विनि प्रत्यय करके सृग्विन ये जो बनाया था शब्द, तो वहां पर इष्ठन इमनिज ईयसुन इन प्रत्ययों के पर इमनिज तो नहीं लेंगे वहां पर, इष्ठन और ईयसुन, क्योंकि जहां ये सूत्र है ना विन मतोर लोक, तो वहां अजादि गुण वचना देव, ये सूत्र ऊपर है ही, वहां से अनुवृत्ति आ रही है, अजादि गुण वचना देव अजादि प्रत्यय। तो अजादि प्रत्यय ये जो अतिशायन अर्थ में होते हैं, दो हलादि दो अजादि, ये कई बार मैंने बताया है। तो उसमें दो प्रत्यय कौन से हैं अजादि? इष्ठन है और ईयसुन है, इमनिस थोड़ा ही है वहां पर। तो वो जब आगे आते हैं तो विन और मत, मतुप का, इनका लुक हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने इष्ठन प्रत्यय किया, सृग्विन शब्द से इष्ठन प्रत्यय किया, तो इष्ठन प्रत्यय करते ही विन का लोप हो गया, जो कि अस्मया मेधा सजो विनी से लाए थे। अब रह गया केवल सृज, ठीक है ना, सृज और इष्ठ। तो इस अवस्था में अब यहाँ टे सूत्र से टी भाग का, टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया ऐसे में, हो गया कार्य पूरा। बस इष्ट जोड़ दो उसमें, सृजिष्ठ। ऐसे ही ईयसुन में भी सृग्विन और ईयसुन, विन मतोर लोक, रह गया सृज, टी भाग का लोप रोक दिया गया, तो सृजीयस सृजीयान। सृजयति में क्या करेंगे? तो वहां पर ऋणिच प्रत्यय करके प्रातिपदिक जो है उससे ऋणिच प्रत्यय किया गया है, और वहां भी ऋणिच प्रत्यय हम किससे करेंगे, सृज से या सृग्विन से? किससे करेंगे? हम भी सृग्विन से कर सकते हैं। सृग्विन से ऋणिच प्रत्यय किया, तत्करोति तथा चष्टे इत्यादि अर्थ जो आते हैं, तो ऋणिच प्रत्यय वो माना गया इष्ठन के समान, और इष्ठन पर तो विन मतोर लोक लगता ही है, तो वहां भी हटा दिया उसने। वहां फिर रह गया सृज और ई, ऋणिच का ई, सृजी। तो सृज और ई इसी अवस्था में अब विन के हटने के बाद अब टी भाग के लोप की प्राप्ति होने लगी, क्योंकि ऋणाविष्टवत प्रातिपदिक से वो तो इष्टन दिखाई दे रहा है उसको, ते सूत्र को, वो इसने रोक दिया, तो सृजयति। ऐसे ही सृच शब्द है, सृच चकारांत, वो तो रूप चलाते हैं तब बनता है सृक सुजव सुजह, नहीं सृज, सृच सृच नहीं, सृग नहीं, सृचि ही होगा, हाँ। तो सृच शब्द से भी यहाँ पर ये जो बनाया है सृचिष्ठ, तो सृचिष्ठ में भी यहां भी इसी प्रकार से जो इष्ठन प्रत्यय आएगा, यहां मतु प्रत्यय का उदाहरण है ये, सृच वाला, ठीक है ना, इस अर्थ में मतु प्रत्यय किया गया, उस मतुब का विन मतोर लोक से लुक हो गया, विन मतोर लोक से लुक होने के बाद रह गया केवल सृच।
तो श्रुचिष्ठ। श्रुचिष्ठा में श्रुच के ये झलाम जशोंते से जकार क्यों नहीं हुआ? अच्छा जी, पद संज्ञा को रोक के भव संज्ञा होती है वहां पे। तो भ संज्ञा होने के कारण से पद संज्ञा नहीं हुई है। तो श्रुचिष्ठ, श्रुचियान और श्रुचयति, बस ठीक उसी प्रकार से हैं सारे कार्य इसमें। अच्छा जी, सृजयति में सृग्विन से अणच प्रत्यय लाए थे ना, तत्करोति तदा चष्टि। तो वहां इष्ठन लाने से पहले उसका स्वरूप क्या होगा? सृज मतलब विग्रह दिखाने के लिए, अर्थ दिखाने के लिए। रूप, उसका शब्द रूप कैसे बनेगा? रूप सृग्विन और अणच लाने के बाद सृग्वी सृग्विण सुरगिण, ऐसे रूप चलाते हैं ना। तो मूल शब्द तो सृग्विन ये है हमारे पास में, और सृग्विणम आचष्टे, सृग्विणम आचष्टे या कथयति तत्करोति तदाचष्टे। करोति कथयति में भी तत्करोति, तदाचष्टे में कथयति अर्थ भी ले लेते हैं, आचष्टे और कथयति दोनों। करोति तो यहाँ नहीं घटेगा कि सृग्विणम करोति, घटाना है घटा भी लो। किसी को माला पहना रहा है, माला वाला बना रहा है, ऐसे बोल सकते हैं करोति। तो सृग्विन शब्द से निच प्रत्यय करेंगे, और निच को माना गया इष्ठन के समान, इसलिए तुरिष्ठ इसने विनमतो लोग ने उसको हटा दिया। हाँ, इष्टन को ला नहीं रहे हैं, केवल मान रहे हैं। और क्या है, अणाव इष्टवत प्रातिपदिक से का अर्थ ये इष्टवत, अणव इष्टवत, लाना नहीं है। लाना होता तो फिर वत क्यों लगाएंगे, उसके समान माना जाता है। जीवात्मा भी तो यह परमात्मा के समान बनता है कि नहीं? यह परमात्मा बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि जो मानते हैं ना कि मैं ब्रह्म हो गया हूं, तो ब्रह्मवत या ब्रह्मस्थोस्मि ऐसा भी अर्थ करते हैं, मैं ब्रह्म में स्थित हूं। तो ब्रह्म मानना, मानने का तात्पर्य ब्रह्म जैसा बन जाना। ब्रह्म जैसा बन जाने का अर्थ क्या होता है कि जैसे परमात्मा का, ब्रह्म का ज्ञान कैसा होता है, सत्य यथार्थ, वैसा ही जब हमारा ज्ञान हो जाएगा तो हम उसके समान हो गए, या वही हो गए, उसके समान हो गए। समान हो गए तो जैसा आनंद उसको आ रहा है वैसा ही हमें भी आएगा। बहुत सारी बातें उस जैसी आ जाएंगी अब, वैसे यहाँ पर। तो ये तो हो गया इष्ठन इमनिज यसन। अब यहाँ पर इमनिज का उदाहरण तो नहीं आ पाएगा अभी, इसमें नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इष्ठन और यसन पर रहते ही टी भाग के लोग की उसके विनमतोड़ लोग से जो लोग किया गया था वो उसी के लिए है। अन्य कोई शब्द मिलता है तो ले सकते हैं, इन्होंने नहीं दिखाया है कोई उदाहरण यहाँ पर ऐसा। अच्छा जी, सृज अर्थ क्या है? वही जो यज्ञ में आहुति देते हैं, जिससे श्रुबा जिसको बोल देते हैं, सुरुच। आगे अन्य प्रत्यय लिया एक इनन्यनपत्य। अब देखो ये जो सूत्र था पिछला वाला, ये टे है, यानी कि कौन सा टे? तुरिष्ठे में सु के आगे वाला टे है, ये उसका अपवाद था। यानी कि अपवाद क्या है, उसको प्रकृति भाव से रोक दिया गया उसको। आगे जो अब ये अन्य सूत्र आ रहे हैं, ये पीछे जो नस्तधिते आदि जो सूत्र है ना, उनके द्वारा जो लोभ की प्राप्ति होगी उसको रोकने के लिए। तो इनन्यनपत्य, इन प्रथम एक वचनांतम, अणि सप्तम एक वचनांतम, अनपत्य सप्तम एक वचनांतम। अण क्योंकि कहा गया है, तो अण तो कई अर्थों में होता है। चौथे में तद्धित के प्रकरण में, तो वहां पर अनपत्य वाला जो अपत्यार्थक अण नहीं है उसको लेना है, यहाँ ये ध्यान रखना है बस। तो अनपत्यार्थे अणि परतः इन अर्थात इन्नंतम भसंजकम अंगम प्रकृत्या भवति। तो स्पष्ट है कि अण प्रत्यय लाएंगे तो भसंज्ञा होने के बाद इन अंत में यदि होगा तो नकारांत ही होगा। वो नकारांत होगा तो नस्तदिते बैठा हुआ था पीछे टी भाग का लोप करने के लिए, उसको रोकना है यहाँ। तो सम उपसर्ग पूर्वक कूट धातु से
ये बनाया गया है सांकुटिनम, और रु धातु से सान राविणम, मृत धातु से साम मार्जिनम। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, तो अभिविधऊ भाव इनुन, भाव अर्थ में इनुन प्रत्यय हो जाता है। तो कूट दाहे धातु है ना, कूट दाहे है, ऐसे ही रु धातु शब्द अर्थ में आती है, मृजु शुद्ध ये है ही, इन सब से इनुन प्रत्यय कर लेंगे। इनुन प्रत्यय करके शब्द क्या बन जाएगा, मूल संकुटिन, समराविन और सम मार्जिन, यही तो बने वृद्धि होगी ना आचार्य? हैं? कूट में कैसे वृद्धि हो जाएगी भाई, रू में कर सकते हैं हम, और मृज में तो मृजेर वृद्धि सूत्र है ही, वो अलग है उसके लिए। अतोबधाया या अचवृति नहीं लगा रहे हैं हम मृज में, मृजेर वृद्धि से करेंगे, वहां तो अलग सूत्र बना हुआ है उसका। तो मार्जिन, सम मार्जिन, ठीक है ना। अब ये जो इनुन प्रत्यय के बाद इनुन प्रत्यांतों से फिर हमें स्वार्थ में ही एक प्रत्यय और करने को मिल जाता है, वो है अण इनुणः, अण इनुणः, इनुणंत से अण प्रत्यय। ये स्वार्थ में ही, अर्थ नहीं बदलेगा, भाव अर्थ वही रहेगा। तो उस अण के परे रहते, क्योंकि अणिनुणः ये तद्धित प्रत्यय आ गया ना, अब ये इसके परे रहते, अब जो नस तद्धित से टी भाग के लोग की प्राप्ति हो रही थी, वो प्रकृति भाव से उसको रख दिया गया। लेकिन आदि अच को तो वृद्धि हो जाएगी ना, वो थोड़ी रोकेगा प्रकृति भाव को। तो सांकुटिनम, इधर स को सम को हो गया, सांकुटिनम सान राविणम साम मार्जिनम, ये बन गए। आगे सृग्विन शब्द का दिया, जैसे पीछे आया था ना, सृग्विन शब्द से पीछे हमने बनाए थे सृजिष्ठ सृजियान सृजयति, उसी सृग्विन शब्द का ये भी उदाहरण है यहाँ पर। अब यहाँ हम विन मतोर लुक तो लगा नहीं पाएंगे, यहाँ तो विन रहेगा, क्योंकि विन मतोर लुक तो केवल इष्ठन और ईयसुन के पर रहते लगता है, तो यहाँ तो इन रहेगा। लेकिन अब तस्सेदम अर्थ में यहाँ अण प्रत्यय आया, जो कि अपत्यार्थक नहीं है, यानी कि सृग्विणः इदम, माला वाले की कोई वस्तु। तो इस अण के पर रहते सृग्विन न स्थिते लग रहा था, उसको रोक दिया गया, सृग्विणम, आदि अच को वृद्धि। चलो आगे, अब आज समाप्त करते हैं इसको, पूरे पाद को। गाथि विदथि केशि गणिपणिनश्च, गाथि विदथि केशि गणिपणिनः प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। अब इसमें सारे ही शब्द ऐसे हैं जो इन जिनके अंत में आ रहा है, देखो, गाथिन, विदथिन, केशिन, गणिन, पणिन, यही तो है। तो इत्येते शब्दाः भसंज्ञकाः अंगाः अणि परतः प्रकृत्या भवन्ति। स्पष्ट है कि सभी जगह नस तदिते के से प्राप्त टी भाग को रोका जा रहा है, और ये सारे ही शब्द इन्हीं प्रत्यांत हैं। कौन सा इन्हीं, अत इन्हीं ठनव, मत्वर्थ में जो इन्हीं प्रत्यय है ना, उसी प्रत्यय को यहाँ लिया गया है। तो गाथ शब्द से गाथिन बना लिया, ऐसे ही विदथ से विदथिन, केश से केशिन, वाला वाला अर्थ होता है ना मतलब का, वही। इस तरह से गण शब्द से गणिन, पण शब्द से पणिन। अब इन शब्दों से अपत्य अर्थ में देखो, पीछे क्या था, इनन्यनपत्य, इन वहां भी था, इन्नंत तो वहां ले लिए गए थे, तो ये सारे इन्नंत ही तो हैं, तो फिर ये सूत्र क्यों बनाना पड़ रहा है? ये तो पूर्व सूत्र से हो ही जाता, लेकिन वहां पर अनपत्य अर्थ वाले अण को लिया गया था, तो स्पष्ट है कि ये अपत्यार्थक अण पर रहते ये शब्द बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए अपत्यार्थ में अब करेंगे हम, जैसे गाथिनः अपत्यम, विदथिनः अपत्यम, ऐसे करके केशिनः अपत्यम, ऐसे विग्रह करके जो अण प्रत्यय आएगा, तो वहां पर न सहते से जो टी भाग के लोग की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया, और आदि अच को तो वृद्धि हो ही जानी है। तो गाथिनः पत्यम गाथिनः, विदथिनः पत्यम वैदथिनः, केशिनः पत्यम कैशिनः,
ऐसे ही गाणिनः, पाणिनः, ये सारे शब्द बन जाएंगे। सूत्र में जो है मूल शब्द दिए हुए हैं, तो ये शब्द प्रकृति भाव से रहते हैं। अण परे रहते, ये ऊपर से जो अणि आ रहा था वो अणि अनपत्य की अनुवृत्ति न लाते हुए केवल अणि को ले लिया गया था बस, तो अपत्यार्थक अण यहां पर आ गया। अनपत्यार्थक अण होगा तो पूर्व सूत्र से ही हो जाएगा प्रकृति भाव। एक और सूत्र लिया, संयोगादिश्च। संयोगादि ही प्रथमैकवचनान्तम चाव्यपदम। अब संयोग आदिर यस्य, जिसके आदि में संयोग है वो शब्द कौन होगा, तो ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही थी इन की, उसका बनाएंगे इसको विशेषण। वो भी प्रथमांत था इन, संयोगादि ही भी सूत्र में प्रथमांत है। तो संयोगादि ही इन, संयोग आदि में जिसके ऐसा इन, अणि परतः प्रकृत्या भवति। यहां भी फिर अण वैसा ही लेंगे जो कि अपत्यार्थक होगा, नहीं तो इन अनपत्य पर्याप्त है अपने में। अगर अनपत्यार्थक होगा तो पर्याप्त है, वो करता रहेगा, चाहे संयोग आदि में हो या अन्य कोई शब्द हो, कैसा भी हो सभी को ले लेगा वो तो इसलिए यहां पर भी शंख शब्द से इन प्रत्यय करके पहले शंखिन ये बना लिया गया, फिर अपत्य अर्थ में विग्रह करके शंखिनः अपत्यम शांखिनः, ठीक है ना। ऐसे ही मद्र से पहले बनाएंगे मद्रिन, फिर मद्रिणः अपत्यम माद्रिणः, वज्र से वज्रिन बना करके वज्रिणः अपत्यम वाज्रिणः। अब ये जो सारे शब्द हैं शंखिन मद्रिन वज्रिन, इसमें देखो संयोगादि इन है या नहीं है, इनके पूर्व संयोग देखना है हमें। संयोग आदि में है जिसके ऐसा इन, तदंतम अंगम प्रकृत्या भवति, ऐसे अर्थ कर सकते हैं सूत्र का। संयोग आदि में है जिसके ऐसा इन तदंत, यानी ऐसा इन अंत। और सूत्र दिया एक, ये था संयोग आदि, और अब तक हम चल रहे थे इन अंत को लेते हुए, अब आ गया अन। तो इन अन ये सब आ रहे हैं धीरे धीरे। अन प्रथमैक वचनांतम, तो जैसे इनन पत्ते का इन था इन्नंत अंग, यहां हो जाएगा अनंत अंग। और रही बात अण की, तो अण यहां पर हम अनपत्यार्थक लें या अपत्यार्थक लें या दोनों प्रकार से लें, क्या समझ में आ रहा है भाई। पीछे अनपत्यार्थक जो अण था वो तो इन्नंतों के लिए है ना, अब तो हम इन्नंत को छोड़ दिया हमने, अब यहाँ अण कैसा भी आ सकता है, सभी प्रकार के अण को ले लेगा ये, चाहे अपत्य में करो या अनपत्य अर्थ में करो, कैसे भी करो, क्योंकि किसी अन्य सूत्र से तो प्रकृति भाव प्राप्ति नहीं है। अनंतों का प्रकृति भाव कहाँ कहा गया है, अभी कहीं नहीं कहा गया है, तो इसलिए सभी प्रकार का अण आ जाएगा। तो अनंतम भसंजकम अंगम अणि परतः प्रकृत्या भवति। तो अनंत अंग जैसे सामन, वेमन, सुत्वन, जित्वन, तो ये शब्द पहले बना लिए जाएंगे। तो सामन शब्द तो प्रसिद्ध है ही, सामवेद वाला वही, शो धातु से वनादि कोश में मन प्रत्यय करके सामन बन जाता है। अब तस्सेदम अर्थ में यहाँ अण करेंगे तो सामनः सामनः इदम, या अयम पुल्लिंग में है तो अयम, सामनः अयम सामनः, समझ में आ गया ना। सामनः मैंने जो बोला वो षष्ठी का बनेगा अल्लोपनः लगा करके। लेकिन अण परे रहते भी नस तदिते लग रहा था, उसको रोक दिया। तो अब नस तदिते वहां थोड़ी रोक देगा, सामनः में षष्ठी के एक वचन में, वहां तो अल्लोपनः लगेगा। तो सामनः अपत्यम सामनः, वेमन शब्द है तो वेमनः अपत्यम, नहीं अपत्य नहीं, तस्सेदम अर्थ में, तो वेमनः अयम वैमनः। सु धातु से जो सुत्पन बनाया गया है यहाँ पर ङुने प्रत्यय करते हैं, सुयजोर ङुने, वो पित है, पित होने से यहाँ पर तो का गंभी हो गया है, ह्रस्व से पितिकृति तो सुत्वन।
अब सुत्वन से सुत्वनः, सुत्वनः अपत्यम, ये अपत्य अर्थ में है, तो सौत्वनः। ऐसे ही जी धातु से यहाँ क्वने प्रत्यय है, यहाँ भी तो कागम कर दिया गया है, तो अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, कोई धातु पड़ी नहीं है सूत्र में, तो अन्येभ्योपि दृश्यन्ते से यहाँ पर क्वने प्रत्यय करेंगे, तो जित्वन बन जाएगा, और जित्वनः अपत्यम जयित्वनः। ये भी व्यापक सूत्र है, बहुत से शब्द मिल जाएंगे ऐसे। तो इनका हो गया, अन का हो गया, ठीक है ना। लेकिन अन का भी यहाँ तो, क्योंकि इसमें पीछे से अणि की अनुवृत्ति आ रही थी, तो अनंत जितने भी हैं वो अण के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन हमें थोड़ा और भी कहीं करना है, तो उसके लिए अगला सूत्र आया, ये चा भाव कर्मणो हूं, ये सप्तम द्विवचनांतम, च व्यपदम अभाव कर्मणो हूं सप्तमी द्विवचनांतम। जैसे पीछे कहा गया था अन अण परिणयते, अनंत का प्रकृति भाव, यहाँ अण परिणयते नहीं, य परिणयते। लेकिन यह सारे यह नहीं लेने हैं, अर्थात भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में जो यह आएगा उसको नहीं लेना है। तो अभाव कर्मणो कहा गया है सूत्र में, भावश्च कर्म च भाव कर्मणि न भाव कर्मणि अभाव कर्मणि। एक चीज यहाँ पर और भी है कि ये जो या प्रत्यय लिया जाएगा, ये कहाँ का लेंगे हम, तो तद्धित के प्रकरण में जहां यह प्रत्यय किया गया है, यानी कि तद्धित संज्ञक यह प्रत्यय लेना है। तो कोई उपाय तो था नहीं, तद्धित कहाँ से लेते, तो पीछे देखा तो एक सूत्र में दिखाई दे गया, आपत्य से च तद्धिते नाति। तो वैयाकरणों को तो कहीं संकेत मिल जाए, वो खींचने में तो माहिर हैं ही, वहां से पकड़ लेंगे उसको, वहां से उन्होंने ले लिया। वो चाहे मंडूक के समान कुदाएं या किसी की तरह कुदाना पड़े, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरह से तद्धित या को लेना है। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा, क्योंकि तद्धित है तो अब यह हो गया उसका विशेषण। तो फिर ये न विधि सदादौ अलग्रहणे लग गया, उसको अवसर मिल गया। तो यकारादौ तद्धिते परतः अन प्रकृत्या भवति। अब ये जो कहा गया है अभाव कर्मणो हो, ये किसके साथ जोड़ेंगे अब, अभाव और कर्म में, भाव और कर्म में विहित नहीं है ऐसा यकार आदि तद्धित, वही लेना है। तो अभाव कर्मणो हो विहितः यह यह तदादौ तद्धिते परतः, अगर विस्तार से अर्थ करना है तो, क्योंकि ऐसे ये जो वाक्य दिया है इन्होंने, इससे थोड़ा संदेह बना रहेगा कि यकारादि तद्धित, यकारादौ तद्धिते परतः, यकारादि तद्धित परे रहते। अब ये जो अभाव कर्मणो आ रहा है कि अभाव कर्मणो अर्थयो, इन अर्थों में, भाव और कर्म से भिन्न अर्थों में, ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये थोड़ा संदेह बना रहता है। तो ये हमें जोड़ना है यह के साथ में, कि यह प्रत्यय जो है ये भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में जो लाए हैं हम, उस यकार के परे रहते, यकार आदि तद्धित के परे रहते, अन प्रकृति भाव से रहता है, अनंत प्रकृति भाव से रहेगा। तो शब्द वही ले लो पीछे वाला, सामन या वेमन, लेकिन अब नहीं लाना है हमें, अब यह लाना है। तो यह लाने के लिए तद्धित के प्रकरण में सूत्र तत्र साधु हो, साम में जो साधु है, तो सामसु साधु सामान्य, ठीक है। और वेमन शब्द से वेमन्य, तो तत्र साधु से जो यह प्रत्यय, यत प्रत्यय हुआ है जो, उसके पर रहते अब किससे टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा था, तो सूत्र वही है न तद्धिते, क्योंकि जहां जहां भसन जाओगी वहां लगेगा वो। चलो ये भी हो गया। अभी अनंत का ही चल रहा है प्रकरण। पीछे अनंत का प्रकरण कितने सूत्रों में था, 3 सूत्रों में, ठीक है ना। लेकिन अन का थोड़ा अधिक चलेगा।
ये 4 सूत्रों में है। तो आगे आत्मा ध्वनौ खे, आत्मा ध्वनौ प्रथमा द्विवचनांतम, खे सप्तम एकवचनांतम। यहां भी देखो दोनों अन्नंत हैं, ये आत्मन और अध्वन। तो प्रकृति भाव कहाँ कहाँ कह दिया गया, अण परे रहते कह दिया, या परे रहते कह दिया। यहां आ रहा है खे, ख परे रहते, इसके परे रहते कहा ही नहीं गया था। ठीक है ना, कोई सूत्र रोकने वाला नहीं था, यहाँ पर टी भाग का लोप हो जाना था। तो यहां इसको रोक दिया गया कि आत्मन अध्वन इत्येतौ भ संज्ञकौ अंगौ खे परतः प्रकृत्या भवतः। अब ख प्रत्यय कौन सूत्र करने वाला है, तो ये जो शब्द हैं यहाँ पर आत्मन और अध्वन, तो आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ ख, ठीक है ना। तो आत्मन शब्द से तो यहाँ पर हम ख प्रत्यय कर लेंगे, लेकिन जो अध्वन का उदाहरण दिया है तो अध्वन तो इसमें नहीं है, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ इसमें नहीं है, उसके लिए अलग है फिर अध्वनो यत खौ। अध्वन से यत और ख दो प्रत्यय हैं, हमें तो केवल ख का उदाहरण लेना है। और अध्वनो यत खौ जो है सूत्र, ये किस अर्थ में करता है ये ख प्रत्यय, तो उसमें इसके ऊपर वाला जो सूत्र है ना, अनुगलंगामी, अनुगलंगामी, अलंगामी अर्थ लेते हैं, मार्ग में जो जाने के लिए पर्याप्त है, समर्थ है, ठीक है ना, उस अर्थ में करेंगे। और आत्मन विश्वजन जो है ये तस्मै हितम, ये उस अर्थ में है ये। तो आत्मने हितः, आत्मा के लिए हितकारी, तो बन गया आत्मनीनः। अब यहाँ पर ख को ईन आदेश करके अब नस्त अधिते से जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी वो रुक गई, नहीं तो क्या बनता आत्मीनः, यही तो बनता आत्मीनः, आत्मनीनः। ऐसे ही अध्वानम अलंगामी, अलंगामी अर्थ में यहाँ ख आया तो अध्वन और ख, ख को ईन हो गया, अगर टी भाग का लोप कर दें तो बनेगा अध्वीनः, अब बना अध्वनीनः। चलो अब आगे देखो, आगे है न मपूर्वो अपत्ये अवर्मणः, न व्यपदम मपूर्वः प्रथम एकवचनांतम, अपत्ये सप्तम एकवचनांतम, अवर्मणः षष्ठ एकवचनांतम। म पूर्व, जैसे वहां था पीछे संयोग आदि, ये म पूर्व, मकारः पूर्वः यस्य, कस्य अनः, अन के साथ में जोड़ेंगे क्योंकि अन की अनुवृत्ति आ रही है अभी। तो मकार पूर्व में है जिसके ऐसा अन, तो इसका तात्पर्य है कि शब्द के अंत में क्या होगा, मन। भाई मकार पूर्व में लाना है तो अन के पहले मकार जोड़ दो, मन। तो म पूर्व ये हो गया। दूसरा परे रहते वाली बात चल रही थी, तो परे रहते यहाँ पर अब पीछे क्योंकि ख प्रत्यय था, उससे पीछे या प्रत्यय था, तो परे रहते यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपत्य शब्द आ रहा है, ये अपत्य आ रहा है, तो अपत्य अर्थ में अब कौन सा प्रत्यय होता है, तो अण प्रत्यय प्रसिद्ध है ही, उधर पीछे उसका था ही, तो वहां से ले लिया ये अण को, इसलिए अण यहां पर ले लेंगे। दूसरा म पूर्व जब कहा गया है तो सारे ही शब्द आ गए, लेकिन एक शब्द को इसमें छोड़ दिया गया है, वो शब्द है वर्मन, वहां भी मन अंत में आ रहा है, इसलिए अवर्मण। तो वर्म भिन्नस्य म पूर्वस्य अंगस्य, नहीं ऐसे भी नहीं बनेगा क्योंकि म पूर्व शब्द जोड़ेंगे अन के साथ में। तो अवर्मण अर्थात वर्म भिन्नस्य अंगस्य भसंजकस्य म पूर्व अन प्रकृत्या, क्या है यहाँ पर न भवति। अब यहाँ ये देखना है हमें, अर्थात ये पिछले जो प्रकृति भाव करने वाले सूत्र हैं उनका अपवाद बनेगा अब ये अपत्यार्थ के अणि परतः।
तो अपत्यार्थक अण पर रहते कौन कर रहा था प्रकृति भाव? अन। अन ही कर रहा था, क्योंकि इनन्य पत्ते तो वो तो अनपत्य अर्थ में था, लेकिन वो इन्नंत का था वो प्रसंग, हमें लेना है अनंत का प्रसंग। तो उससे प्रकृति भाव प्राप्त हो रहा था, इसने रोक दिया। लेकिन वर्मन में नहीं रोक रहा है, ये वहां कर देगा वो। तो शब्द कैसा लेंगे अब? मन अंत वाला, जैसे सुशामन, है ना, सुशामन, सुपूर्वक वही शो अंत कर्मणि धातु से, जैसे सामन था पहले, अब सुशामन। ऐसे ही दूसरा शब्द है चंद्र सामन। तो यहाँ अन सूत्र से जो प्रकृति भाव प्राप्त हो रहा था, अण प्रत्यय लाना है पहले हमें, अपत्यार्थक अण। तो विग्रह कैसे करेंगे? सुषामण अपत्यम, चंद्र सामन अपत्यम। अपत्यर्थ में अण आ गया, तो टी भाग के लोभ की प्राप्ति हो रही थी नस्तधिते से, अन सूत्र ने उसको रोकना चाहा, इसने निषेध कर दिया। अब टी भाग का लोभ उससे हो जाएगा नस्तधिते से। तो सुषामण अपत्यम सौशाम, अन का लोप हो जाएगा, रह गया सुशाम, आदि अच को वृद्धि और अ जोड़ दो, सौशाम। चंद्र सामन का चांद्र साम। और अगर वर्मन का बोलेंगे तो क्या बनेगा? बनाओ। जैसे चक्रवर्मन, तो चक्रवर्मण अपत्यम क्या बनेगा? चाक्रवर्मण। हाँ, और नहीं तो क्या बनता? चाक्रवर्म। उसको छोड़ दिया। अब आगे जो सूत्र हैं ये पाद के अंत तक कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये पांचों सूत्र निपातन है, ठीक है ना। इसमें जो शब्द हैं बने बनाए पड़े हुए हैं। तो एक तो प्रकृति भाव वाली बात भी साथ में है, दूसरा ये है कि कुछ अन्य परिवर्तन करना है तो वो भी हो जाएगा उसमें। तो निपातनों में पहला सूत्र आया ब्राह्मो जातौ। ब्राह्म प्रथम कुशनातम, अजातौ सप्तम कुशनातम। न जाति ही अजाति ही। तो ब्राह्म जो शब्द है ये स्पष्ट है कि ब्राह्मण शब्द से बनाया गया है। ब्राह्मण शब्द से बनाया गया है। और इसमें हमें निपातन से क्या दिखाई दे रहा है कि जो टी भाग का लोप है वो किया जा रहा है या रोका जा रहा है? किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि ये अन सूत्र के अपवाद के रूप में बनेगा, उससे प्रकृति भाव की प्राप्ति हो रही थी ना। लेकिन यहां देख रहे हैं कि इसमें तो टी भाग का लोप कर दिया गया है। दूसरा इसमें एक रोक लगाई गई है कि अजातव, जाति को छोड़ करके। और ऊपर से अपत्य की अनुवृत्ति भी आ रही थी, तो अपत्य में तो अण प्रत्यय ही था। तो अण प्रत्यय के परे रहते अगर जाति अर्थ में हम लाएंगे उसको, तब तो ये सूत्र नहीं लगेगा, तब तो ब्राह्मण ही बनेगा फिर। जैसे ब्राह्मण, ब्रह्म की संतान, किसी का नाम ब्रह्म है तो ब्राह्मण बोलेंगे उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जाति अर्थ में नहीं करेंगे, किसी अन्य अर्थ में करेंगे, तो उस अवस्था में ये ब्राह्मण शब्द ये बनेगा। यहां पर प्रकृति भाव नहीं होगा, अपितु टी भाग का लोप हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और भी चीज है कि इसका योग विभाग भी किया गया है, और वो महाभाष्यकार के द्वारा ही किया गया है। ब्राह्म शब्द को, ब्राह्म है इतना सूत्र अलग कर दिया गया है, और अजातौ इतना अलग कर दिया गया है। और अजातौ जो कहा जाएगा आगे, उसका संबंध फिर पीछे से जो अपत्य अर्थ, अपत्य शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी, वो उसके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है ना, वो उसके साथ में जोड़ेंगे। तो पहले हम अगर ब्राह्म इतने सूत्र को अलग कर दें तो अब कितना, क्या अर्थ बनेगा इसका? इसका अर्थ यही तो बनेगा कि ब्राह्म शब्द ब्राह्म इति निपात्यते, ये निपातित किया जा रहा है। और निपातित किया जा रहा है तो किस अर्थ में निपातित किया जा रहा है?
यानी क्या प्रत्यय परे रहते, तो वहां क्या माना जाएगा, यानी कि अण प्रत्यय जो आ रहा है उसके परे रहते जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी उसको अन सूत्र जो प्रकृति भाव करके रोक रहा था वो न रोक करके टी भाग का लोप हो चुका है यहाँ पर। तो ब्राह्म शब्द तो ऐसे बन गया, लेकिन बाद में जो अजातो सूत्र आएगा योग भाग आचार्य करने। स्थिति में नम अपूर्वापत्य वर्मण से नहीं होता, नम अपूर्वापत्य और नहीं, तो यहाँ शर्त लगाई जा रही है ना साथ में ब्राह्मण शब्द में, क्योंकि यहाँ अजातु का भी संबंध साथ में जोड़ा गया है। अजातु को हम अलग करेंगे योग विभाग करके। जैसे ब्राह्म शब्द में जो टी भाग का लोभ है वो यहाँ पर पीछे जो अपत्य अर्थ में अण कहा जा रहा था, क्योंकि न अपूर्व अपत्य वर्मण, ये अपत्य अपत्यार्थक अण को ले रहा है, ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ब्राह्म शब्द का योग विभाग करके, ठीक है ना, अनपत्यार्थक अण को ले लेंगे अब, यानी कि सामान्य अण इस तरह से ले लेंगे और वहां ब्राह्मो गर्भ या ब्राह्मम अस्त्रम या ब्राह्मम हवि, इन उदाहरणों को देखो तीनों को, इसमें अपत्यार्थक अण नहीं है ना। ये अण कैसा है, तस्येदम अर्थ में कर सकते हैं, ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मम अस्त्रम ब्राह्मम हवि। तो इस अण के परे रहते यहाँ पर टी भाग का लोप किया गया है, तो प्राप्त किससे हो रहा था, नम अपूर्व निषेध नहीं कर रहा था यहाँ, क्योंकि वो ले रहा है अपत्यार्थक अण को, तो अन सूत्र ही तो रोक रहा था, प्रकृति भाव कर रहा था वो, तो ये उस दृष्टि से हो गया। अब बाद में जो अजातो कहेंगे यहां पर नम अपूर्व अपत्य अवरमण से अपत्य की अनुवृत्ति ले लेंगे अब, ठीक है ना, यहां जोड़ेंगे हम अपत्य का संबंध अजातो सूत्र के साथ में। अब क्या अर्थ बन जाएगा इसका कि अपत्यार्थक जो अण आएगा वो पहली बात तो जाति में न हो, ठीक है ना, क्योंकि अजातो जब सूत्र बोला जाएगा तो ब्राह्म शब्द अजाति अर्थ में जो अपत्यार्थक अण आएगा वहां पर टी भाग का लोप नहीं होता है, क्योंकि अजातो अ जो है ना निषेधार्थक जो बन रहा है, तो उसका उदाहरण बन जाएगा फिर कि ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण। अब यहां किससे प्राप्ति हो रही थी, अजातो जो सूत्र बनेगा ना अलग से योग भाग करके। देखो ब्राह्मण को अलग क्यों करना पड़ा हमें, ब्राह्मण को अलग इसलिए करना पड़ा कि पीछे अपत्यार्थक अण आ रहा था, उसे हटाना है हमें उसको, बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से अर्थ लेना है केवल अण की अनुवृत्ति लाते हुए। तो तस्येदम आदि अर्थ में जो अण आ रहा है उसको लेकर के हमने शब्द बना लिए, लेकिन अपत्यार्थक अण में तो नम पूर्व पत्य वर्मण ये सूत्र निषेध कर ही देता, कर देता कि नहीं, इसने तो निषेध किया ही था प्रकृति भाव का। लेकिन यहां थोड़ी शर्त लगाएगी कि अजातो, जाति अर्थ में न हो, यहां पर जाति अर्थ में नहीं होगा तो जाति से भिन्न अर्थों में, जाति से भिन्न अर्थों में हो जाएगा निषेध उससे, ठीक है ना। तो यहां जो ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण ये जाति अर्थ में होगा, यहां वो पूर्व सूत्र निषेध नहीं कर पाया, तो इस तरह से बन गया ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण, यहाँ टी भाग का लोप नहीं हुआ। अजय जी जाति वाला पद की ये कैसा है अर्थ, जाति का तात्पर्य होता है मनुष्य आदि का किसी का नाम होगा वही जाति बन जाती है। पीछे नहीं करते थे हम लोग ये चतुर्थ अध्याय में, ये तो मनुष्य जाते हैं, वहां दाक्षी आदि जो शब्द बनाते थे सब ऐसे तो थे, तो वहां मनुष्य जाति आ गई थी, या अन्य कोई पदार्थ होते हैं उनकी जाति का मतलब एक जैसे कई पदार्थ है। अब यहाँ ब्राह्मण जो शब्द हम मनुष्य का वाचक मानेंगे तो मनुष्य एक जाति ही तो है, तो फिर उसका अपत्य फिर जाति कहने की आवश्यकता है, मनुष्य जाति ही होगी ब्राह्मण का अपत्य। नहीं, मनुष्य जाति का तात्पर्य यहाँ पर नाम भी तो साथ में आना चाहिए। अब दक्ष से हमने दाक्षी बनाया तो क्या सारे ही दाक्षी बन जाएंगे,
भाई जिनका नाम दक्ष है उन्हीं को तो लेना है हमें। दक्ष से जुड़े हुए दक्ष की संतान है, वो दाक्षी हैं। लेकिन वहां पर दाक्षी कई हो गए ना भाई, दक्ष की अनेक संतान है, एक से अधिक होते ही जाति बन जाती है। एक से अधिक होते ही परमात्मा की जाति है कोई? क्यों? परमात्मा में या ईश्वर शब्द ले लें हम, तो ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं है। वो एक अलग जाति है। यहाँ है हमारा समान प्रसवात्मिका जाति है। समान जैसा ज्ञान, प्रसव माने ज्ञान, समान ज्ञान के स्वरूप वाली, आत्मिका माने स्वरूप, आत्मा कहते हैं स्वरूप के लिए। समान प्रसवात्मिका, समान ज्ञान के स्वरूप वाली, उसे कहते हैं जाति। तो समान ज्ञान एक में होता है कि एक से अधिक पदार्थों में होता है? एक से एक अधिक। से अधिक में ही होगा, समानता घटेगी नहीं। कोई एक मनुष्य खड़ा है कि ये समान है, किसके समान है? दूसरा वाला लाना पड़ेगा कि दूसरा तो कोई नहीं है लेकिन समान है ये, तो ये अनर्थक प्रलाप हो जाएगा। तो इस तरह से एक से अधिक होते ही जाति बन जाती है। ईश्वर एक से अधिक है ही नहीं। लेकिन जो ईश्वरत्व वाली बात है वो धर्म है, उसका एक अलग है, उसको भी जाति कहते हैं। जो वैशेषिक की जाति है ना, वो ईश्वरत्व, वो एक अलग होता है। वो तो उसका स्वरूप हो गया, स्वभाव हो गया। इसमें ये समझ नहीं आया, अपत्य अजातो। अपत्य और जाति समझ में नहीं आया? हम्म। नहीं, जैसे हमने कहा कि ब्रह्मणः अपत्यम, तो संतान किसकी होती है? मनुष्य की। संतान मनुष्य की होगी ना। यहाँ पर, यहाँ जो ब्राह्मण बोल रहे हैं हम, तो ये संतानें एक से अधिक हो सकती हैं। इस तरह से ये जातिवाचक बन जाता है। ठीक है ना? जाति अर्थ में यहाँ पर अपत्यार्थक अण है, लेकिन वो अपत्यार्थक अण होते हुए भी जाति अर्थ में आ गया, जातिवाचक बन गया ना। वो अण आकर के जातिवाचक शब्दों में प्रयुक्त होने लगा। अपत्यार्थक में जो अण जाति से भिन्न भी होगा। जाति अर्थ में बन जाएगा वो, क्योंकि संतान एक से अधिक हो जाती है। जाति से भिन्न भी होते हैं आचार्य जी जाति से अपत्यार्थक। भिन्न कैसे हो जाएगा? जाति से भिन्न कैसे हो जाएगा? अण, अण तो फिर और अर्थों में होगा, वो अपत्य अर्थ में नहीं होगा वो। हाँ, तो फिर यहाँ दोनों क्यों ला रहे हैं, अपत्य और अजातो? दोनों कहाँ हैं? ये कहा गया अजातौ, जाति अर्थ में न हो ऐसा अण, तो वो पीछे उदाहरण दे दिया हमने, ब्राह्मो गर्भ, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हवि। ठीक है ना? लेकिन अपत्ये जातौ न भवति। अगर जाति अर्थ में अपत्यार्थक अण आया है तो ये सूत्र प्रकृति भाव नहीं करेगा, यानी कि ब्राह्म ऐसा नहीं बनेगा। ये जो निपातन बनाया गया है ये ऐसा नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? तो ब्राह्मण ये बन जाएगा। लेकिन प्राप्त किससे हो रहा था? तो ये सब बातें देख करके सूत्र के दो भाग कर दिए हैं, जिससे कि दोनों प्रकार की बातें सिद्ध हो जाएं। जो भिन्न अण आ रहा है अपत्यार्थ से, वहां पर भी ये ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मण, क्योंकि ये नहीं बन पा रहे थे। फिर अगर एक ही सूत्र को रखेंगे तब, उसके लिए और विचार करना बाद में। चलो आगे देखते हैं। कार्मस ताच्छील्य अर्थ दे दिया है साथ में कि किस अर्थ में निपातन है। तो कार्म प्रथम एक वचनांतम, ताच्छील्य सप्तम एक वचनांतम। अब ये शब्द ऐसे ही आ रहे हैं सब म पूर्व वाले। ये कर्मन, ये भी म पूर्व है। तो ताच्छील्य अर्थे, अब ताच्छील्य अर्थ में बात है कि प्रत्यय कौन सा है, तो जो भी है। यहाँ प्रत्यय से तात्पर्य नहीं है, जो भी आएगा कोई प्रत्यय शील अर्थ में उसके पर रहते, तो अणा प्रत्यय होता है। यहाँ पर छत्रादिभ्यो सूत्र है, उसे अणा प्रत्यय करते हैं। तो इन्होंने जो अर्थ में अणा प्रत्यय लिख दिया है ना, वो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सूत्र जो है ना छत्रादिभ्यो को, क्योंकि वही निपातन बनेगा ये कार्म। तो ताच्छील्य परतः कार्म इति निपात्यते, अर्थात टी लोको निपात्यते। निपातन में कौन सा कार्य किया गया? टी भाग का लोक। तो कर्मशील कार्म है, कर्मशील कार्म, ये विग्रह दिखा दिया।
तो छत्रादिभ्यो से जुड़ा प्रत्यय हुआ है शील अर्थ में, यानी कर्म जिसका स्वभाव है, कर्म करने का, कर्म स्वभाव का तात्पर्य कर्म करने का जिसका स्वभाव है उसे कहेंगे कार्मः। तो कर्म के, कर्मन के आगे जो अणा प्रत्यय आया, तो यहाँ पर टी भाग का लोप प्राप्त किससे हो रहा था, वो किससे रोका जा रहा था, हो रहा था नहीं, किससे रोका जा रहा था, अन सूत्र से। इसको मतलब है ना नाम पूर्व प्रत्यय और मणा, इससे कोई संबंध नहीं है। वो ठीक है हम पूर्व है, प्रसंगवश आ गया है, लेकिन अन सूत्र से जो प्रकृति भाव की प्राप्ति हो रही थी तो यहां पर इन्होंने टी भाग का लोप दिखा दिया निपातन से, कार्मः बन गया। आगे औक्षम अनपत्ये, ये भी अन प्रत्यांत है, अनंत है, लेकिन शब्द क्या है यहाँ उक्षण। किसको बोलते हैं, कई अर्थ होते हैं उक्ष के, वेद में उक्षण का परमात्मा भी अर्थ होता है, वैसे लोक में बैल अर्थ भी होता है उक्षण का, लेकिन अपत्य अर्थ ले रहे हैं तो यहाँ बैल भी ले सकते हैं या अन्य कोई अर्थ जैसा भी संगत हो प्रसंग के अनुसार। तो औक्षम अनपत्य, अब अनपत्य जब शब्द आता है, जैसे पीछे आया था न पूर्व अपत्य वर्मण, वहां अपत्य आया था, यहाँ अनपत्य आ गया। तो ये जो अपत्य शब्द जब कहीं आ जाता है, अपत्य हो या अनपत्य हो, तो वहां पर हमें अण प्रत्यय को लेना होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपत्यार्थ में वही मुख्य प्रत्यय कहलाता है, उसी को पकड़ते हैं। तो अण की यद्यपि अनुवृत्ति नहीं है यहाँ पर कोई भी, बस इतना ही तो कहा सूत्र में अनपत्य, तो अनपत्य अणि परतः, अण अपने आप जुड़ जाएगा फिर उसके साथ में। औक्षमिति निपात्यते, तिलोपो निपात्यते, तो अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में, क्योंकि अनपत्य कहा गया है तो लेंगे तो अण ही, लेकिन अपत्य से भिन्न अर्थ वाला अण, तो तस्सेदम अर्थ में ले लेंगे। तो औक्षणः इदम, ऐसे करके, वो क्या है इदम, पदम। अब ये परमात्मा अर्थ निकलेगा इसका यहाँ पर, जैसे वो मंत्र आता है ना, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। विष्णु का परम पद, पद किसे कहते हैं, प्राप्त होने योग्य, जिसको जीवात्मा प्राप्त करना चाहता है, जो प्राप्त होने योग्य है वो पद है। तो मोक्ष पद को ही पद शब्द से बोलते हैं, और वही उस मंत्र में आएगा अर्थ में जो करेंगे हम, कि तद विष्णु हो परमम पदम, विष्णु का परम पद कौन सा है, मोक्ष वाला पद। सदा पश्यन्ति सूर्य, विद्वान सदा उसी को देखते रहते हैं, उनकी निगाह उसी पर रहती है। जैसे आकाश में गिद्ध या चील उड़ते हैं, उनकी निगाह कहाँ रहती है, दृष्टि कहाँ रहती है उनकी, कोई मांस का टुकड़ा दिखाई दे जाए उनको, तो विद्वानों की दृष्टि कहाँ रहती है, परम पद पर। किसका परम पद, सामान्य का, किसी का नहीं, विष्णु का। वो विष्णु नहीं जो शेष नाग की शैया पर उस पर लेटे हुए हैं, वो तो ऐसे ही लेटे रहेंगे पता नहीं कब तक। तो सदा पश्यन्ति सूरयः, तो वही यहाँ पर है औक्षम पदम। तो उक्षण इदम, ऐसे विग्रह करके तस्सेदम से जो अण आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा था यहाँ पर, प्रकृति भाव ही तो प्राप्त हो रहा था अन्न सूत्र से, ठीक है ना, इसने रोक दिया, इसने निपातन से टी भाग का लोप दिखा दिया। तो औक्षम पदम, नहीं तो क्या बनता, औक्षम पदम बनता। ऐसे ही अगला सूत्र है, तो दांडे नायन हास्ते नायन आथर्वणिक जहिमाशनेय, जहिमाशने वाशिनायनी भ्रौण हत्य धैवत्य सारव ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमयानी, प्रथमा बहुवचनांत, पूरा एक ही सूत्र है ये, और सारे शब्द इसमें निपातित करके बने बनाए पढ़े हुए हैं। तो दांडेनायन हास्तेनायन आथर्वणिक जहिमाशिनेय वाशिनायनी भ्रौणहत्य धैवत्य सारव ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमय, ये हिरणमय आगे भी जाएगा अभी। इत्येतानि शब्द रूपाणी निपात्यन्ते। अब निपातन में देख लो शीघ्रता से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे जो प्रारंभ के
जो दो शब्द हैं दांडिनायन और हास्तिनायन, तो मूल शब्द हैं इसमें दंडिन और हस्तिन। तो ये नरादिगण में पढ़े हुए हैं, तो फक प्रत्यय कर लेंगे, नरादिभ्यः फक। ठीक है ना। तो आयन परिणते, अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय करेंगे, उस आयन के परिणते यहाँ पर प्रकृति भाव का निपातन किया गया है। प्राप्त किससे हो रहा था? टी भाग का लोप नस्तधिते। ठीक है ना। तो दंडिनः अपत्यम दांडिनायन, टी भाग का लोप नहीं हुआ। हस्तिनः अपत्यम हास्तिनायन, ये दोनों बन गए। अगला शब्द है आथर्वणिक सूत्र में। तो अथर्वण शब्द मूल है यहाँ पर, और यहाँ पर तदधीते तद्वेद इत्यादि जो अर्थ हैं, तो अथर्वण इनके अथर्वाणम अधीते, अथर्व जो ग्रंथ है उसको जो पढ़ता है, अथर्वाणम अधीते यह स आथर्वणिकः। तो वसंतादि गण में इसको लेकर के यहाँ ठक प्रत्यय किया गया है अधीते अर्थ में। उस ठक प्रत्यय के परिणते जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया। तो आथर्वणिकः। आगे है जहिमाशिनेय शब्द सूत्र में। यहाँ मूल शब्द है जिह्माशिन, यहाँ अपत्य अर्थ में ये ढक प्रत्यय आएगा। शुभ्रादि गण में है ये, तो शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र से ढक प्रत्यय करके इसको बनाया गया है। ढ को ए आदेश हो जाएगा। यहाँ भी टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी, प्रकृति भाव से निपातन से उसको रोका गया। तो जहिमाशिनेयः। वाशिनायनी में वाशिन शब्द है, यहाँ भी अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाएंगे जो कि फे प्रत्यय होगा। उदीचाम वृद्धाद गोत्रात्, उससे फक फे प्रत्यय करके फी फ को आयन आदेश होकर के आयनी, क्योंकि फी में ई है ना, फ में ई, तो आयनी वो आयन के अंत में जुड़ जाएगी। तो यहां पर भी टी भाग के लोप को रोका गया। तो वाशिनः अपत्यम वाशिनायनी ही। आगे दो शब्द एक जैसे हैं, भ्रूणहत्य धैवत्य। तो भ्रूणहन और धीवन ये दो मूल शब्द हैं। यहाँ पर शय प्रत्यय करेंगे, भाव अर्थ में हो जाता है ना। तो भाव अर्थ में शय प्रत्यय करके, और यहाँ निपातन से एक कार्य, यहाँ पर टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी वो तो ठीक है, उसको रोका गया। लेकिन रोक करके जो नकार है इसमें भ्रूणहन में और धीवन में अंत में जो नकार आ रहा है, इस नकार को तकार भी करना है। केवल प्रकृति इसको टी भाग को रोकना मात्र नहीं, तकार भी कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ तुकागम वाला तकार है, ये नकार को ही तकार कर दिया गया है। तो भ्रूण हत्या आदि को वृद्धि हो ही जाएगी, ऐसे ही धीवन से बन जाएगा धैवत्य। तो भ्रूणघ्न भावः भ्रूणहत्यम और धीवनः भावः धैवत्यम। सारव शब्द जो सूत्र में आगे है, यहाँ पर मूल शब्द है सरयू, सरयू नदी भी है एक, तो वहां अण प्रत्यय परिणय थे। अब ये कोई टी भाग के लोप वाला विषय नहीं है, ये प्रसंगवश निपातन चल पड़े हैं तो एक अन्य निपातन भी डाल दिया एक अन्य प्रकार का। तो यहाँ पर अण प्रत्यय आया है आगे सरयू शब्द से, तो अण प्रत्यय आया है, तो अब करना क्या है, यहाँ हमें बनाना है सारव। तो ये तो बड़ा विचित्र सा बन गया, सरयू से सारव। तो यू जो है ना इसमें सरयू, यू अंत में जो आ रहा है, इसके स्थान पर व करना है, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। तो सरयू का क्या बन गया, सरव, आदि को वृद्धि कर दो, अण प्रत्यय है आगे सारव। ये इस तरह से बना है भव अर्थ में। तो सरयवाम भवम सारवम उदकम, सरयू नदी में होने वाला जल। आगे है ऐक्ष्वाक। तो ऐक्ष्वाक में इक्ष्वाकु, यहां पर निपातन क्या है कि इक्ष्वाकु, एक तो जो शब्द बनाया गया है पूरा अपत्यार्थ में अण प्रत्यय लाएंगे, तो इक्ष्वाको अपत्यम ऐक्ष्वाकः। तो यहाँ निपातन से क्या करना है हमें, तो देखो शब्द क्या है इक्ष्वाकु, तो और गुणः लगेगा कि नहीं, तो और गुणः न लगा करके उसको रोक करके और ऊ का सीधा लोप ही कर दिया, हटा दिया, उकार को बिल्कुल ही हटा दिया, नहीं तो क्या बनता ऐक्ष्वाकवः।
अब उकार को हटा दिया तो रह गया इक्ष्वाक, आदेश को वृद्धि ऐक्ष्वाकः। एक इन्होंने अन्य प्रकार से बनाया है कि जनपद शब्दार्थ क्षत्रियादय से ऐ प्रत्यय करके, अगर जनपद अर्थ ले लेते हैं हम, वो तो अब एक व्यक्ति हो गया इक्ष्वाकु नाम का, उसकी संतान है इक्ष्वाक, और जनपद अर्थ में लेते हैं ऐ प्रत्यय करते हैं तो जनपद में बहुवचन बोला जाता है, इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवः ऐक्ष्वाकः। तो ये ऐ है, वहां अण है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बनाएंगे कार्य यहां भी वही होगा कि ओकार का लोप करना है हमें इक्ष्वाकु से। नहीं, ऐ प्रत्यय तो उसमें था अपत्यार्थ में, ठीक है। यहाँ कोपधादन से अण करेंगे, कोपद होने के कारण से। आगे जो शब्द है सूत्र में क्या है, मैत्रेय। तो मैत्रेय कैसे बनेगा, मूल शब्द क्या है, मित्रयु। अब यहां भी देखो परिवर्तन क्या करेंगे, तो मित्रयु शब्द से ढय प्रत्यय किया गया अपत्यार्थ में, और ढय प्रत्यय करने के लिए सूत्र गृष्ट्यादिभ्यश्च, गृष्ट्यादि गण में इसको स्वीकार करते हुए ढय प्रत्यय किया गया। और उस ढय के परिणते, मित्रयु शब्द से जो ढय प्रत्यय आया है उसके परिणते जो सूत्र है एक, केकय मित्रयु प्रलयानाम आदेर्यः, ये सूत्र क्या करता है कि यकार आदि जितना, केकई मित्रयु प्रलयानाम यादेर्यः। हाँ यादेर्यः ही बोल रहा हूं मैं। तो यादेह यह, यकार आदि जो भाग है कौन सा, कौन सा, मित्रयु, यू यू पूरा ही हो गया ना, यकार आदि भाग, यकार से लेकर के अंत तक पूरा ले लेंगे। तो यहां पर यकार आदि के स्थान पर ये सूत्र करता है इय आदेश, यादेह इयः, तो ये बन जाएगा फिर। तो क्या किया इन्होंने यहां पर, इसको रोक करके, इस इय आदेश को रोक करके निपातन से यू को ही हटा दिया पूरा। तो क्या रह गया, मित्र यू का मित्र रह गया बस। और मित्र के आगे ढ है, ढ को एय जैसे पीछे लगा करके आदियज को वृद्धि मैत्रेय, यानी मित्रयु की संतान मैत्रेय। आगे शब्द है हिरण्मय। देखो मूल शब्द पकड़ो क्या है, मूल शब्द है हिरण्य, और यही बात हमें अगले सूत्र में भी ध्यान रखनी है। मूल शब्द क्या है, हिरण्य। अब इसमें क्या किया यहां पर कि यहां तो किया गया है मयट प्रत्यय, विकार अर्थ में होता है ना, मयट वही तयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयोः, तो हिरण्यस्य विकारः, विकार अर्थ में मयट आ गया, तो हिरण्य और मय। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, हिरण्य और मय बनाना क्या है हमें, हिरण मय। तो पूरा ही यह गायब कर रहे हैं नहीं हिरण्य शब्द से, तो पूरे यह का लोप करने का तात्पर्य यादि, यादि भाग जितना है उसका लोप हो गया, हिरण रह गया णकार तक, आगे मय जुड़ गया, हिरणमय। ये इस तरह से बना। तो देखो इसमें निपातन से कई कार्य किए गए हैं, कहीं तो टी भाग के लोप को रोका गया है और कहीं अन्य परिवर्तन किए गए। अब इसका अंतिम सूत्र यहां भी ऐसा ही है कि ऋत्व्य वास्त्व्य वास्तव वास्तव्य, सकार तकार वकार य, वास्तव्य। ऋत्व्य तो ठीक है, ऋत्व्य में तो तकार वकार यकार, लेकिन यहाँ तो एक और बढ़ गया, तो ऋत्व्य वास्तव्य। आगे फिर वैसा ही है लेकिन उसमें वो और शब्द है वास्तव, वो ऐसे है माध्वी हिरण्ययानी छंदसी। तो ऋत्व्य वास्तव्य वास्तव माध्वी हिरण्ययानी, प्रथमा बहुवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम, 5 शब्द हैं इसमें, ऋत्व्य वास्तव्य वास्तव माध्वी हिरण्यय इत्येतानि शब्द रूपाणी निपात्यन्ते। साथ में छंदसी लगा दिया है, वैदिक शब्द है ये। तो अब देखो यहाँ पर ऋतु शब्द है मूल तो, और भव अर्थ में अण प्रत्यय किया गया, तो होना चाहिए और गुणः लगा करके सारे कार्य
तो क्या बनना चाहिए था? ऋतौ भवम आर्तवम, यही तो बनेगा अगर वैसे बनाएं तो सीधा। लेकिन यहाँ नहीं, ये उसका अण का, हाँ अण का ही है। नहीं अण का नहीं होगा, ये होगा यत् प्रत्यय का। हाँ ठीक है, यत् प्रत्यय का है ये। तो ऋतौ भवम यदि ये सूत्र न हो तो अण प्रत्यय करेंगे भवे छंदसी अर्थ में, वो यत् प्रत्यय करेंगे। तो यत् प्रत्यय करके क्या बनना चाहिए? और होना तो फिर भी लगेगा ना। तो ऋतु का बन जाएगा ऋतु गुण होकर के, और फिर वान्तोई प्रत्यय, है ना? क्या बनेगा? ऋतव्य इत्येतत् ऋतव्यम, ऋतव्य बनेगा ना। यहाँ कुछ और ही कर दिया गया। तो यहाँ यह प्रत्यय पर रहते ऋतु शब्द में यणादेश किया है सीधा, गुण नहीं होने दिया। गुण नहीं होने दिया, उकार को ही यणादेश कर दिया, वकार। तो ऋतु का क्या बोलेंगे अब? ऋत्व्य, आगे यह जोड़ दो, ऋत्व्य, ये ऐसे बन गया। तो ऋतौ भवम ऋत्व्यम। ऐसे ही आगे शब्द क्या है? वास्तु। तो वास्तु शब्द में भी यहाँ पर, वैसे तो मूल शब्द वस्तु होता है, नहीं यहाँ तो वास्तु का बनेगा ये, वस्तु से अण प्रत्यय करके, हाँ वस्तु से ही, वस्तु से अण प्रत्यय करके यहाँ पर, यहाँ क्या बनना चाहिए था? वास्तव। ये तो बनेगा ना, वस्तु से अण प्रत्यय करेंगे और गुणः लगाएंगे, अब आदेश करके वास्तव। तो यहाँ भी वही कार्य किया गया कि वस्तु शब्द का अण प्रत्यय पर रहते जो उकार दिखाई दे रहा है उसमें, उसको यणादेश कर दिया सीधा, गुण नहीं होने दिया। और आदि अच को वृद्धि तो हो ही जानी है। तो वास्तव्य, ठीक है ना, जो ऊ को व हुआ है, ऊ को क्या किया गया? ऊ को वकार हो गया। आचार्य जी यहाँ अण प्रत्यय है, यत् प्रत्यय है। नहीं नहीं, आचार्य वास्तव है ना वसा, मैं वास्तव बनाने लगा, ठीक है वास्तव बनाने लगा मैं। उससे पहले जो रह गया है ना वास्तव्य, तो वास्तव में तो वास्तु शब्द से ही बनाएंगे, भवार्थ में भवे छंदसी से किसी भी शब्द से हम यत् प्रत्यय कर सकते हैं, और वहां वही प्रक्रिया रहेगी जैसे ऋतु से ऋतव्य बना है, और वास्तु में भी उकार को यणादेश करके वास्तव्य। वो एक हल इसलिए बढ़ गया ना कि इसमें सकार भी जुड़ा हुआ है, ऋतु में सकार था नहीं, बाकी सब वही है। लेकिन वास्तव जब बनाएंगे ये अण प्रत्यय है, ये वस्तु शब्द से है, वस्तुनि भवः वास्तवः। आगे है माध्वी। तो माध्वी में मूल शब्द क्या है? मधु। अब इसे अण प्रत्यय किया गया। तो मधु शब्द से अण प्रत्यय करके यदि हम वैसे बनाए सामान्य रूप से, तो क्या बनेगा? माधव ही तो बनेगा। तो माधव न बन करके यहाँ पर अण प्रत्यय पर रहते, इसमें यहां भी उकार को यणादेश किया गया। अब उकार को यणादेश किया गया, आदियज को वृद्धि भी हो गई। तो माध्व, ठीक है ना, ऊ को व हो गया तो माध्व। लेकिन ये सूत्र में है माध्वी। तो सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि केवल माध्व बनाने के लिए नहीं, अपितु आगे आपको स्त्रीलिंग भी बनाना होगा। तो स्त्रीलिंग में है ये निपातन। तो अनंत से टिड्ढाने से ङीप करके माध्वी, इस तरह से है ये। माध्वीर्न संतु औषधि, ये दिया भी है इन्होंने उदाहरण इसका, कि सारी औषधियां हमारे लिए माध्वी बने, मधु से युक्त बने। अंतिम जो शब्द है, जैसे पीछे था हिरण्मय, वहां हमने क्या किया था? हिरण्य के य का यादि भाग का लोप किया था। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? मयट प्रत्यय यहाँ भी है, देखो हिरण्य शब्द से विकार अर्थ में मयट प्रत्यय तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अब नहीं, हिरण्य तो ज्यों का त्यों दिख रहा है ना, हिरण्य, और आगे है मयट, हिरण्य और मय, और सूत्र में क्या है? हिरण्यय। तो यहाँ पर मयट के म को यदि हटा दें हम तो बन जाएगा कि नहीं? हिरण्य और मयट करेगा य, तो हिरण्यय। तो पीछे हमने या का लोप किया था, नहीं पीछे
पीछे अंग संज्ञक जो शब्द है, अंग में से य को हटाया, यहाँ प्रत्यय में से ही किसको हटाया, माँ को, यहाँ प्रत्यय का लोप है। तो हिरण्ययेन सविता रथेन, ये इस तरह के उदाहरण है इसके। अच्छा, जिसमें हिरण्मयेन पात्रेण, वो पीछे का ही है वो हिरण्मय। हाँ, वो पीछे वाला है। हिरण्मयेन पात्रेण, वहां या का लोप है। हिरण्य आएगा तो म हट के माँ का लोप है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, आगे कहना, आगे तो मेरे और चीजें दिखाई दे रही हैं, अभी पुस्तक दिखाई दे रही। योसावादित्य पुरुषः सोसावहम ओम खम ब्रह्म। 40वां अध्याय तो याद करके रखो, बहुत प्रसिद्ध है ये यजुर्वेद का। अनेक स्थान पर यज्ञ होते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आहुतियां बढ़ानी होती हैं, तो ठीक है कि 40वां अध्याय बोल दो इसको लेकर के, और आहुतियां बढ़ जाती हैं। तो प्रसिद्ध है और बहुत अच्छे मंत्र हैं उनके सारे, जो है बहुत ही आध्यात्मिक रूप से भी देखें हम सभी प्रकार से, बहुत अच्छा है अध्याय वो। ठीक है, फिर ये हो गया 6वां अध्याय समाप्त। अभी अंगाधिकार समाप्त नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा 7वें अध्याय में पूरे में। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ